इरफान अली काठिया हमारे साथ हैं, डीजी पीडीएमए हैं पंजाब के। इरफान साहब, ये एक्सपेक्टेड था ये सब मौसम का बदलना, ये कोई तबाही बारिशें होना, बाकी इस्लामाबाद वगैरह में यालाबारी एक और लेवल की होना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है? शुड वी ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट फ्रॉम नाउ ऑन? जी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल अब जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं, वी शुड हैव ऑलवेज बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। और अभी भी ये ऑल्दो कि ये प्रेडिक्टेड था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ये हो जाएगी, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा। आप देखें, अनफॉर्चुनेटली 124 इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन पंजाब जिसमें स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस हुए हैं। और आपकी जो फिगर्स आपने पहले बताई, अब इसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ झंग और एक दो डिस्ट्रिक्ट्स के मजीद जब हमने लॉसेस को इंक्लूड किया, तो अब अनफॉर्चुनेटली 18 प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट और 110 लोग पंजाब में जख्मी हुए। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि अभी जो आप देखें कि इस इंटेंसिटी, तो नो डाउट इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन एंड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन जो स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस के इंसिडेंट्स हैं और खास तौर पे ये जो नया फिनोमेना है सोलर प्लेट्स को नस्ब करने का छतों पे, कंस्पिक्युअस और ऊंची रेज्ड प्लेसेस पे, आप देखें कि पंजाब के 124 इंसिडेंट्स में से 80% में स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस में सोलर प्लेट्स इन्वॉल्व है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सार्फिन से, पब्लिक से भी, कि जरूर इस टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए, लेकिन इसको इतना मजबूती से आप लगाएं कि खुदा न खास्ता ये कीमती जानों के ज़िया का सबब ना बने। और यही आप हुआ कि सिवाय 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जिसमें स्काई लाइटनिंग का हमें आसमानी बिजली से गिरने से लोगों की कीमती जाने गई, बाकी तमाम इंसिडेंट्स वो हैं जिनमें सोलर प्लेट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको अमर को अभी हमें जरूर देखना होगा, अदरवाइज ये जो नुकसान है, मेरा ख्याल है कि इसकी इंस्पेक्शन भी हो सकती है। लोग जाहिर है अपनी क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो लोग अपने तय तो कोशिश करते ही हैं कि उनकी सोलर प्लेटें मजबूती से लगी हों, लेकिन इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, ये हम लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप उन्हीं से इंस्टॉल करवाएं, खुद ही, हाँ, मतलब बचत करने की कोशिश में खुद ही ना लगाएं। अच्छा इरफान अली साहब, मतलब हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं, पर्टिकुलरली अगर ये तो चलें फिनोमेना है, आंधी आ गई, बारिश आ गई, लेकिन जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, अप्रैल में भी, ईद से इवन पहले भी ईद पे मौसम बेहतर हो गया था, अब फिर ये जो मौसम है, दुनिया हमारे लिए परेशान है कि ये जो वेदर पैटर्न्स हैं, ये जिस हीट में, अगर आप वो जो पर्टिकुलरली मैप होता है वो लाल है हमारा खित्ता, जिस हीट में हम लोग हैं, और जो आने वाले सालों में पता नहीं क्या बनेगा। हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च, हमारी चीज़ें चल रही हैं कि हमने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी देखें, ये ओवरऑल अब वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स अब वो तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री वो ऑलरेडी बढ़ चुके हुए हैं। हमारे पास ये कंसेक्टिवली दूसरे साल ये हो रहा है कि अचानक माइल्ड टेम्परेचर्स के साथ अचानक अब्रप्ट इंक्रीज होता है 4 to 6 और 7 डिग्रीज, जो कि जनरेट करता है हीट वेव को। और इस दफा भी पंजाब में अभी तक हम 3 हीट वेव के मेजर अलर्ट्स वो जारी कर चुके हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है वो साउथ पंजाब और हमारा डेजर्ट जो चोलिस्तान का एरिया है, वहां पे लोगों को, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उनको पीने के पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इस दफा भी आप देखें कि 2 मेजर ड्राउट एडवाइजरीज वो पीएमडी को जारी करनी पड़ी, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेश नज़र हमने तमाम ये जो जरूरी इकदाम हैं हीट वेव से बचने के लिए, आप देखें पंजाब के हर हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए काउंटर्स अवेलेबल हैं। जो साउथ है, साउथ के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे जो कैंप्स हैं, ऑल कंस्पिक्युअस प्लेसेस, रशी प्लेसेस जहां पे पब्लिक ने आना है, वहां पे साए का इंतजाम, पानी का इंतजाम, इसको इंश्योर कर लिया गया हुआ है। और ऑलरेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है चोलिस्तान में पानी पहुंचाना, वो चीफ मिनिस्टर की हदायत के ऊपर ऑलरेडी वाटर बाउजर्स 4x4 वो वहां, क्योंकि अब ये चैलेंज बन जाता है, लोग स्कैटर्ड आबादियां हैं, वाटर सप्लाई लाइन्स। गॉट इट। इरफान साहब, ये भी जल्दी से बता दें, क्योंकि 1-2 डिग्रीज जाना ऊपर, हम जरा आपकी उस बात पे थोड़े से फंस गए हैं कि 1-2 डिग्रीज जाना मैनेजेबल लगता है पूरी दुनिया में।
4 से 7 डिग्रीज ऊपर जाना मतलब एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय इट। हमारे ओशंस भी उससे इफेक्ट होते हैं, हम तो हो ही रहे हैं, मतलब वो पूरा एक निज़ाम ही जरा तब्दील होना पड़ता है, बदल रहा है, सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो लिहाजा हम अभी आगे सक्सेसिव जो समर्स आएंगे, जो भी इस तरह साल चलेंगे, तो हम ये 4 से 7 डिग्रीज को हम 10 से 15 डिग्रीज तक, मतलब बात कहाँ तक जाएगी? बिकॉज ये इन इटसेल्फ बड़ी अलार्मिंग है। हम क्या देख रहे हैं कि इससे पीछे आ जाएंगे हम, और फिर शायद बेहतरी भी आए, या फिर अब बेहतरी का कोई चांस नहीं होगा? देखें, अभी शायद पीछे आने के लिए तो हमें बड़ी ड्रास्टिक मेजर्स लेनी पड़ेंगी, और वो सिर्फ हमें नहीं, पूरा इस रीजन को लेनी पड़ेंगी, जिसमें फॉरेस्टेशन है, जिसमें हमें ये रैपिड अर्बनाइजेशन और बाकी तमाम वो जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम इस जो टेम्परेचर्स हैं इनको डाउन कर सकते हैं, इनकी तरफ जाना पड़ेगा, और फिर जाके हम कोई उम्मीद रखें कि लॉन्ग टर्म में जाके, अदरवाइज ये आगे, अभी मैंने जैसे गुजारिश की कि ये सिर्फ इस साल का फिनोमेना नहीं है, ये पिछले साल भी 24 में इसी तरीके का पैटर्न देखा गया कि अब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, और आगे आने वाले सालों में भी कोई ऐसी जो मेजर, क्योंकि कोई इंटरवेंशन होगी तो जाके फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जाके टेम्परेचर्स कम होंगे और ज्यादा लिवेबिलिटी को आसान बनाया जा सकता है।